हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। फ्रेंड्स, एज यू नो कि हमारी लाइफ जो है फुल ऑफ स्ट्रगल है, यानी कि स्ट्रगल से भरी हुई है। हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो फुल लाइफ बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अपनी उन प्रॉब्लम्स को जो कि वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलवेज अपनी प्रॉब्लम्स को ही दूसरों के साथ लेकर बैठ जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भी कुछ ऐसे ही मॉरल पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द स्टोरी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोरी का टाइटल है द क्रैकिंग व्हील्स। क्रैकिंग, तो क्रैकिंग मीन्स होता है चरमराना, यानी कि जो गाड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बैलगाड़ी होती है जब चलती है, जब उसके जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, उनमें कुछ कमी होती है या रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है तो वो आवाज करते हैं। तो दैट साउंड इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो यहाँ पर स्टोरी का टाइटल है द क्रैकिंग व्हील्स, यानी कि चरमराते पहिए। Once there was a pair of oxen who toiled day and night. Once एक बार, there was थे, a pair, पेयर कहते हैं जोड़े को, of oxen, बैलों का, oxen is the plural form of ox. Who toiled, toiled कहते हैं कठिन कार्य करना, कठिन परिश्रम करना, डे एंड नाइट, दिन रात। एक बार एक बैलों का जोड़ा था जो कि दिन रात बड़ी मेहनत करता था, बहुत काम करता था। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ऑक्सन है, बैलों का जोड़ा है, कैसे इस गाड़ी को खींच रहा है। दे वर टाइड टू अ वैगन, वो एक टाइड बंधे थे, टाइड बंधे थे टू अ वैगन। वैगन कहते हैं जैसे कि वुड की, यानी कि लकड़ी की एक गाड़ी होती है, जैसे कि ये है, ये लकड़ी से बनी हुई है, तो ये क्या है, वैगन है। तो एक गाड़ी से वो बंधे हुए थे। दैट दे हैड टू पुल, जिसे, दैट जो कि, दे हैड टू खींचते थे, पुल यानी कि खींचना, जिसे वो खींचते थे। वो एक गाड़ी से बंधे थे जिसे वो खींचा करते थे। वन डे द oxen were pulling the wagon along a bumpy road. One day, एक दिन, oxen जो बैल थे, were pulling खींच रहे थे, the wagon गाड़ी को, along कैसी जगह पर, a bumpy road। bumpy का मीनिंग होता है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता बेकार होता है, यानी कि सड़क ऊंची नीची, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गीली होती है, जिसमें चलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो वो जो बैल थे एक दिन उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर उस गाड़ी को खींच रहे थे। दे हैड टू यूज ऑल देयर स्ट्रेंथ टू पुल द वैगन। अब ये जो बैल हैं, दे यानी कि वे, दे किसके लिए यूज हुआ है, बैलों के लिए। हैड टू यूज, यूज प्रयोग, यूज मीन्स होता है उपयोग में लाना, उन्हें करना पड़ता था। ऑल देयर, ऑल सारी, देयर उनकी, यहाँ पर उनकी किसके लिए है, जो बैलों की है, स्ट्रेंथ शक्ति। अब यहाँ पर जो वे बैल थे उन्हें अपनी शक्ति को यूज प्रयोग में करना पड़ता था। टू पुल, पुल यानी कि खींचने के लिए, किसको, वैगन को। उस वैगन को खींचने के लिए उन बैलों को अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगाना पड़ता था। बट दे डिड नॉट कंप्लेन, लेकिन जो बैल थे, डिड नॉट नहीं करते थे कंप्लेन, शिकायत, लेकिन वो जो बैल थे कभी भी शिकायत नहीं करते थे। रास्ता बड़ा बेकार होता था, ऊंचा नीचा, और उन्हें उस गाड़ी को खींचना पड़ता था, और उसके लिए उन्हें अपनी ताकत का, यानी कि जो पूरी ताकत उनके शरीर में थी उसे लगाना पड़ता था। लेकिन वो अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे। द व्हील्स ऑफ द वैगन वर ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। द व्हील्स, पहिए, व्हील्स यानी कि पहिए किसके, द वैगन गाड़ी के, वैगन गाड़ी के, वर थे, ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, डिफरेंट यानी कि अलग, अलग यानी कि भिन्न, सॉर्ट प्रकार, प्रकार तरीके के। लेकिन जो वैगन थी
उसके पहिए कुछ अलग प्रकार के थे, यानी कि अलग ही तरीके के बने हुए थे। दो द टास्क दे हैड टू डू वॉज वेरी लाइट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ऑक्सन। दो यद्यपि, दो का मीनिंग होता है यद्यपि, द टास्क जो कार्य था, दे हैड टू डू जो उन्हें डू करना था, यद्यपि जो कार्य उन्हें करना था, वॉज वेरी लाइट, लाइट बहुत ही हल्का था। किसकी कंपेरिजन में? कंपेयर्ड यानी कि यदि तुलना की जाए तो तुलना में विद दैट ऑफ द ऑक्सन, किसके साथ? ऑक्सन जो बैल थे, दे क्रेक्ड एंड ग्रोन्ड एट एवरी टर्न। जो कार्य उन्हें दिया गया था वो बहुत ही हल्का था। किसकी तुलना में? जो कार्य उन्हें दिया गया था, यानी कि जो कार्य उन बैलों को करना पड़ता था उसकी तुलना में वो बहुत ही हल्का था, यानी कि बैलों की तुलना में बैल यदि उसे तुलना करें तो उनके लिए बहुत ही ये लाइट था, बहुत ही कम था। दे क्रेक्ड एंड ग्रोन्ड एट एवरी टर्न, प्रत्येक टर्न, एवरी टर्न यानी कि प्रत्येक मोड़ पर वो ग्रोन्ड कराते थे। कौन? जो ऑक्स थे वो प्रत्येक मोड़ पर कराते थे और उनकी आवाज़, यानी कि जो पहिए होते थे वो आवाज़ करते थे, यानी कि चरमराते थे। गाड़ी बहुत ही मुश्किल में चलती थी और वो प्रत्येक मोड़ पर कराते थे। द ड्राइवर ऑफ द वैगन बिकेम फ्यूरियस। अब ड्राइवर जो चालक था, ड्राइवर चालक को कहते हैं, जो चालक था किसका? वैगन का, गाड़ी का चालक था। बिकेम हो गया, बिकेम यहाँ पर बिकम की पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है हो गया। फ्यूरियस क्रोधित, यानी कि बहुत ही क्रोध में, बहुत ही गुस्सा। तो जो वैगन का ड्राइवर था बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत क्रोध में आ गया। ही सेड टू द वैगन, उसने जो है किससे कहा? वैगन से कहा, वाई डू यू मेक सो मच नॉइज, कि तुम जो है वाई डू यू मेक करती हो, सो मच इतनी अधिक, सो मच इतनी अधिक, नॉइज आवाज, कि तुम जो है इतनी अधिक आवाज क्यों करती हो? कांट यू सी द ऑक्सन आर क्वाइटली डूइंग देयर जॉब। अब वो कहता है, गाड़ी का जो चालक है वो ये कहता है किससे? उस वैगन से, कि तुम इतनी अधिक आवाज क्यों करती हो? क्या तुम नहीं देख सकती? कांट यू सी, कि क्या तुम नहीं देख सकती? द ऑक्सन, इन बैलों को, आर क्वाइटली, कि कितनी शांति पूर्वक, कितनी शांति से, डूइंग कर रहे हैं देयर जॉब, अपने कार्य को, कि ये जो बैल हैं कितनी शांति से, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, ये जो रास्ता है बहुत ऊबड़ खाबड़ है, गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चल रही है, लेकिन वो उसे फिर भी खींच रहे हैं। तो वो अपनी इस जॉब को कितनी शांति पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकती, फिर भी इतनी आवाज कर रही हो। दोज, अब यहां पर जो है आगे वो कहता है, दोज हु क्राई द लाउडेस्ट मे नॉट बी द वंस हु आर हर्ट द मोस्ट। वे जो बहुत अधिक क्राई रोते हैं, यानी कि बहुत आवाज करके रोते हैं, मे नॉट नहीं हो सकते हैं, द वन वो एक, हु आर हर्ट द मोस्ट, यानी कि जो बहुत अधिक आवाज करके रोते हैं वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे बहुत अधिक चोट लगी हो, यानी कि जो बहुत अधिक हर्ट होते हैं वो नहीं हो सकता जो बहुत अधिक रोते हैं। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, समटाइम्स दोज हु सफर द मोस्ट कंप्लेन द लीस्ट, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत अधिक सफ़र करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही कष्ट को सहते हैं, कंप्लेन द लीस्ट, वो बहुत ही कम शिकायत करते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये ऑक्सन, यानी कि इन बैलों का जोड़ा जो बहुत अधिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन अपने जॉब को, अपने इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे? बहुत ही क्वाइटली। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में, इस वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अधिक सफ़र करते हैं लेकिन बहुत ही कम कंप्लेन करते हैं। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जो है इसका मॉरल समझ में आ गया होगा, आपने इससे नए नए वर्ड्स भी सीखे होंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई स्टोरी के साथ। For more such interesting stories, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.